हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन मास्टर जेन का नाम लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जीव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। लॉन्ग जीव से बताता है मास्टर जीव की एक आंख मास्टर जेन ने निकाली थी, इस वजह से ये उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ज़ूफेन उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने गलती से आपके सामने उनका नाम ले लिया। मुझे नहीं पता था कि आप उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मास्टर जीव कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया जो मुझे पहले बता दिया कि वहाँ पर अटैक करने वाले हैं। मास्टर जीव से कहते हैं, अब जबकि तुमने मुझे उसका सारा हुलिया बता दिया है और तुमने बताया है कि वो मास्टर जेन ही है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हमारे मेंशन से 100 मीटर की रेंज में एक खाली घर है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो, वो हमारा ही है। ज़ूफेन और टांगलिंग दोनों ही मास्टर जीव का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस की तरफ आ रहे होते हैं, मास्टर जीव से पूछते हैं, लेकिन तुमने उस बूढ़े को कहाँ पर देखा था। ज़ूफेन कहता है, मैंने उसे काई मेंशन में देखा था, लेकिन वो रात के वक्त वहाँ पर थे, लेकिन अब मुझे पता है वो कहाँ पर है। वो इस वक्त मिसेस सन के घर पर है। फिर ज़ूफेन टांगलिंग के साथ वहाँ से वापस आ जाता है, जबकि मास्टर जी लॉन्ग जी से कहते हैं, हमारी सारी फैमिली को एक मैसेज भेजो, उनसे कहो कि यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग एल्डर्स की जरूरत है। हमारी एक फाइट होने वाली है यूमिंग वैली के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जेन यहाँ पर इस सिटी से जिंदा वापस जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सिटी में आने की। उसने मेरी आंख निकाली थी, अब इसके बदले में मैं उसकी जान लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस जिया और जुन हाई उन दोनों को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सब लोग टियानलांग पवेलियन में रहने वाले हैं। ज़ूफेन टांगलिंग से कहता है, क्या तुम इन सारे गार्ड्स का जो कि यहाँ पर खड़े हैं इनका लीडर बनना चाहोगे। टांगलिंग उसे कहता है, लेकिन मैं इनका लीडर कैसे बन सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं तो इनमें से एक बन जाऊं यही काफी है, लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है। ज़ूफेन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इन सभी गार्ड्स के लीडर बन जाओगे। टांगलिंग उसे कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा हो सकता है। इसी वक्त वहाँ पर मिस लॉन्गनुई आ जाती है और कहती है, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, ख्वाब देखना छोड़ दो। लॉन्गनुई ज़ूफेन से कहती है, मुझे लगा था तुम सिर्फ लोगों को धोखा देते हो, तुम तो अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हो। तुम इसे झूठे ख्वाब दिखा रहे हो जो कि ये कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे इस टांगलिंग के पास जितनी क्वालिफिकेशन है उसकी मदद से तो ये सिर्फ 6 लेयर तक पहुंच सकता है, ये 6 लेयर से आगे नहीं जा सकता और तुम इसे हमारे गार्ड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। लॉन्गनुई उन सब को शर्मिंदा करते हुए कहती है, तुम सब लोग एक छोटी फैमिली से हो, हमारी जैसी बड़ी फैमिली के साथ अपने आप को बराबरी पर लाने की कोशिश मत करो। ये एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ज़ूफेन लॉन्गनुई से कहता है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को परेशान कर सकती हो। अगर हम लोग तुमसे वीक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वीक ही रहेंगे। लॉन्गनुई से कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम सब लोग दिन में सपने देख रहे हो एक बड़ी फैमिली बनने के। तुम्हारा सपना तुम लोगों को खुश कर सकता है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होने वाला। इस तरह की बड़ी फैमिली बनने के लिए सदियां लगती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, अपनी मक्कारी को इस्तेमाल करते हुए हमारी टियानलांग पवेलियन की मदद से एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। तुम सिर्फ कुएं में बैठे हुए एक मेंढक हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। मिस जिया आगे बढ़ती है और ज़ूफेन से कहती है, ज़ूफेन तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ज़ूफेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुएं में बैठा हुआ एक मेंढक हूँ, चलो फिर तुम्हें दिखाता हूँ। जबकि लॉन्गनुई से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अब बस करो। ज़ूफेन मिस जिया से कहता है, मुझे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है, क्या आपकी परमिशन है। साथ ही वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर घर के ऊपर चला जाता है, छत के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। लॉन्गनुई से कहती है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इसके ऊपर ऐसे नहीं जा सकते, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं आते, जाओ और अपने घर की छत पर जाकर इस तरह करो। ज़ूफेन से कहता है, क्या तुमने लेवल 3 की फॉर्मेशन के बारे में सुना है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है। लॉन्ग जी और लॉन्गनुई दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये वाली फॉर्मेशन तो सिर्फ अंकल जीव को आती है, इसके अलावा किसी को भी नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही खास फॉर्मेशन है। ज़ूफेन छत के ऊपर से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने पास से सारे सिक्कों को हवा में उछाल देता है। सिक्के यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन्स को हवा में उछाल देता है। वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हवा में से नीचे आकर जमीन पर गिरते हैं और उनमें से रोशनी निकलती है। फिर ज़ूफेन भी नीचे आ जाता है। लॉन्गनुई से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। ज़ूफेन कहता है, अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभी वो अपने हाथों को जोड़कर एक मंत्र बोलता है। जैसे ही वो उस मैजिकल वर्ड्स को बोलता है तो जमीन के अंदर से गोल्डन ड्रैगन्स निकलते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन जमीन में से बाहर निकलते हैं, उसी वक्त मास्टर जेन का सीन दिखाते हैं, जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी महसूस होता है। वो कहते हैं, आज जो प्रोटेक्शन वाली फॉर्मेशन किसने ओपन की है। लगता है कि जो मास्टर जीव ने की है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, लेकिन ये वाली फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को सेटअप कर सके। जबकि मास्टर जीव भी अपने मेंशन में खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो मेरे वाली अरे है, लेकिन इसे कौन परफॉर्म कर रहा है। मास्टर जीव भी कहते हैं, ये तो मेरे वाली अरे नहीं है, ये तो मेरे वाली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर जी कौन परफॉर्म कर रहा है।
जबकि वहाँ से दूर माउंटेन के ऊपर एक बंदे को दिखाते हैं। वो भी इस तरफ देखकर कहता है, आखिर ये फॉर्मेशन किसने सेटअप की है? कहीं मास्टर जेन ने अपना प्लान चेंज तो नहीं कर दिया? उन्होंने प्लान से पहले ही आगे बढ़कर उन पर अटैक तो नहीं कर दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर ने मुझे कहा था कि लू फैमिली पर अटैक करना है, लेकिन वो खुद उन पर अटैक क्यों करेंगे? जू फैन के वो सारे ड्रैगन हवा में उड़ते हुए वापस उस घर में जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से एक फॉर्मेशन ओपन होती है और एक शील्ड बनती है जो कि उस पूरे घर को कवर कर लेती है। लॉन्गमुई जू फैन से पूछती है, तुमने अभी भी क्या किया? जू फैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लॉन्गमुई कहती है, अब क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जू फैन सीधा मिस जिया के पास जाता है और कहता है, मैंने अभी अभी एक पैनलॉन्ग फॉर्मेशन को सेटअप किया है जो कि सिर्फ लेवल 3 की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वीक है और ये स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए हमें लेवल 5 की फॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन लेवल 5 की फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी जो कि हमारे पास नहीं है। लेवल 5 का सुनते ही लॉन्गजी और लॉन्गमुई दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर जियो भी अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर पहुंचे हैं। लॉन्गजी कहता है, हमारी 7 फैमिलीज में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि लेवल 5 तक पहुंच पाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी लेवल 5 की फॉर्मेशन को कैसे सेटअप कर सकता है? कहीं ये फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन अगर ये सच कह रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। क्या ये वाकई में एक लेवल 5 की फॉर्मेशन को बना सकता है? लॉन्गजी और लॉन्गमुई अभी भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। मिस जिया भी एक्टिंग करते हुए कहती है, जू फैन चलो ठीक है, तुमने अभी तो स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज कर लिया है, लेकिन अगली बार इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज करने से पहले मेरी परमिशन जरूर ले लेना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हारे लिए लेवल 3 की फॉर्मेशन काफी है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाते हैं अपने मेंशन की तरफ। उनके जाने के बाद लॉन्गमुई कहती है, इसने अपनी ट्रू पावर दिखाई दी, अब यहाँ पर इस एरिया में भी एक लेवल 3 की फॉर्मेशन है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकता है या नहीं? जबकि उसी वक्त वहाँ पर मास्टर जियो भी उड़ते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, एक छोटी फैमिली के पास इस तरह का टैलेंट कैसे हो सकता है? मास्टर उन दोनों से पूछते हैं, यहाँ पर ये शील्ड किसने लगाई है? लॉन्गजी अंकल जियो से कहता है, ये प्रोटेक्शन शील्ड लू फैमिली के बटलर जू फैन ने लगाई है। मास्टर जियो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस तरह की फॉर्मेशन को सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन उस लड़के ने इसको कैसे परफॉर्म कर लिया? मास्टर जियो की फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर पहुंचा हूँ और ये बिल्कुल यंग है, फिर भी ये लेवल 3 तक पहुंच चुका है। मास्टर जियो उन दोनों से कहते हैं, उसे मेरे पास बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे कहना कि मास्टर जियो उससे बात करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों फैमिलीज फिर से एक साथ होती हैं। मास्टर जियो जू फैन को इस पर ब्रदर कहते हैं। लॉन्गजी कहता है, अंकल जियो सिर्फ उसी को ब्रदर कहते हैं जिसकी वो इज्जत करते हैं, इसका मतलब वो जू फैन को भी एक मार्शल आर्टिस्ट मानना शुरू कर दिया है। जू फैन उनके सामने अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि बिग ब्रदर को मुझसे क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर लॉन्गजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल जियो को बड़ा भाई कहने की? जबकि मास्टर जियो हंसते हुए कहते हैं, अब जबकि तुमने मुझे अपना बड़ा भाई कह ही दिया है तो फिर मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा, ऐसे तुम मेरे छोटे भाई हो। मास्टर जियो से कहते हैं, अगर तुम लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज और पावर्स हैं, फिर तुम एक छोटी सी फैमिली लू फैमिली के बटलर क्यों बनकर रहना चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, अगर तुम क्यानलंग पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हें एक अच्छा ओहदा देंगे। जू फैन कहता है, क्या वाकई में यही ऑफर है? मास्टर जियो से कहते हैं, हाँ बिल्कुल यही ऑफर है, मेरी क्यानलंग पवेलियन की फैमिली को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली का एक एल्डर बना दूंगा, यहाँ तक कि अगर मेरी फैमिली के हेड भी तुम्हें मिलते हैं तो वो भी तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे, वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लॉन्गजी और लॉन्गमुई उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एल्डर की पोजीशन तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ी पोजीशन है, एक तो ये बाहर वाला है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा यंग है, हम इसे अपनी फैमिली का एल्डर कैसे बनने दे सकते हैं? हम इसे अपना एल्डर नहीं मानेंगे। जू फैन कहता है, जब मेरी मिस जून के साथ फाइट हुई थी तभी मैंने इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इस कल्टीवेशन की दुनिया में अगर आप लोग लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हैं तो इसका मतलब सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि टिंजू एम्पायर के एम्परर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मास्टर जियो से कहते हैं, तो छोटे भाई तुमने क्या सोचा है? जू फैन कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मास्टर उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, जल्दी से बताओ तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? अगर हम तुम्हारी शर्त को पूरा कर सकते हुए तो हम लोग उसे जरूर पूरा करेंगे, तुम जल्दी से बताओ। जू फैन लॉन्गमुई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरे लिए एक चाय का गर्म कप लेकर आए और उसके बाद मेरे पाँव धोए, फिर मेरे बिस्तर में मेरे साथ सोए। लॉन्गमुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। मास्टर जियो से कहते हैं, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ मजाक कर रहा है। जू फैन उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ। जू फैन कहता है, मेरे पास एक फैमिली है और अब मेरे पास एक घर भी है, मुझे और क्या चाहिए होगा? मैं सिर्फ अपनी लू फैमिली के लिए चाहता हूँ कि वो लोग अमन और शांति के साथ रहें और उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। मास्टर जियो कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा सादा है जो कि अपनी लू फैमिली के लिए मांग रहा है। मास्टर जियो कहते
कहते हैं ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट है। जब तक तुम्हारी लू फैमिली हमारे क्यानलंग पवेलियन में रहेगी या फिर इस सिटी में रहेगी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सारी हम लोगों पर होगी। क्यानलंग पवेलियन उनको प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ तक कि उनके बच्चों के बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेगा। मास्टर जियो से कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद तुम क्यानलंग पवेलियन के एक ग्रेट एल्डर हो। मैं अपनी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। 3 दिन के बाद मैं तुम्हें अपने फैमिली के हेडक्वार्टर में लेकर जाऊंगा, जहाँ पर तुम हमारे हेड से मिलोगे। लूफेन उसे कहता है जरा रुको, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करके तुम्हारी फैमिली का एक एल्डर बनूंगा। ये बात सुनते ही मास्टर जियो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? तुमने अभी भी मुझे बेवकूफ बनाया है। लूफेन कहता है नहीं, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। अगर तुमने मुझे आधा घंटा पहले बुलाया होता तो मैं सेम कंडीशन के साथ तुम्हारा एल्डर बनने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अब बात कुछ और है। मास्टर जियो से पूछते हैं तो फिर अब क्या हो गया? आधा घंटा पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।